ठीक है, ए बी बी सी एंड सी डी। क्लियर सुनंदनी? द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर 0.1 मीटर, इसका 0.1 मीटर दिया, अगले वाले का 0.2 मीटर और इसका 0.15 मीटर। इसका यंग मॉडुलस y1 ले लो, कितना दिया y1 या y AB 2.5 टाइम्स पर 10, 2.5 टाइम्स पर 10। y2 कितना दे दिया 4 इंटू टाइम्स पर 10 एंड y3 कितना दे दिया 1 इंटू टाइम्स पर 10। ठीक है, मैंने आपको कल भी क्या सिखाया था, इसकी इलॉन्गेशन डेल्टा L1 ले लो, इट इज फोर्स अपॉन एरिया लेंथ अपॉन यंग मॉडुलस, चेक करो। ठीक है, वेट ऑफ 10 kg, हम यहां से कितना वेट लगा दें 10 kg, यानी कि कितना हो गया 100 न्यूटन बेटे। ठीक है, तो मैं डेल्टा L1 ढूंढ लेता हूं, ऐसे डेल्टा L2 ढूंढ लेता हूं, फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ अपॉन यंग मॉडुलस, L2 अपॉन यंग मॉडुलस 2, L1 अपॉन यंग मॉडुलस 1, और इसमें डेल्टा L3 ढूंढ लेता हूं, फोर्स अपॉन एरिया L3 अपॉन यंग मॉडुलस 3। तो जो पूछेगा शिफ्ट इन बी, इट इज डेल्टा L1, चेक कर, जितना ही इलोंगेट करेगा उतना बी नीचे आ जाएगा। सी में शिफ्ट कितनी आएगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, शिफ्ट इन सी इट इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 एंड शिफ्ट इन डी इट इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। चेक करो, क्लियर? ये 11th क्वेश्चन था। यंग मॉडुलस दे दिया y1 L1 L2 L3, y1 y2 y3, डेल्टा L1 फोर्स अपॉन एरिया, एरिया गिवन है बेटा जी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सबका सेम एरिया -4 मीटर स्क्वायर। चेक करो सुनंदनी, क्लियर बेटा? यस सर। अनीश, गुरनूर, इश्मीत, इश्मीत आप लेट आए हो, मैं फिर से दिखाता हूँ। 11th क्वेश्चन कल होमवर्क दिया था, आज को डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों ने किया, ए बी बी सी और सी डी 3 रॉड्स अलग अलग दे दी बेटे जी। इसकी लेंथ 0.1, इसकी लेंथ 0.2, इसकी लेंथ 0.15, इसका यंग मॉडुलस, इसका यंग मॉडुलस और इसका यंग मॉडुलस, तीनों का यंग मॉडुलस दे दिया। फोर्स लगा दी 10 kg यानी कि 100 न्यूटन। तीनों का अलग से यंग एलोंगेशन ढूंढ सकता हूं, डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3। वो बी की शिफ्ट पूछ रहा है, बी नीचे को आएगा कितना डेल्टा L1, सी में कितनी शिफ्ट आएगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, डी में कितनी शिफ्ट आ जाएगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा? ओके ना, फोटो खींच के भेज रहा हूं, सॉल्व करना है सिर्फ तुम्हें। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो बेटा। A stone of mass 0.5 kilogram is attached to one end of a 0.8 meter long aluminum wire, 0.7 mm dia, suspended vertically. ठीक है, the stone is now rotated in a horizontal plane at a rate, horizontal plane ऐसे conical pendulum बनेगा, wire makes an angle for 85 degree with the vertical,
क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, तो 13 क्या कहता है? इट इज मेकिंग एंगल 85 डिग्री विद द वर्टिकल। यहां पे मास लगा दिया, आपको पता लगा क्या क्वेश्चन है? इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, ठीक है, बट 100 पूरा सर्कल नहीं है, 85 डिग्री एंगल बना रहा है। यहां से टेंशन सेम 85 डिग्री, ये क्या आ जाएगा? T cos 85, ये क्या आ जाएगा? T sin 85, ये क्या आ जाएगा? mg, ये mv स्क्वायर बाय। चेक करो जी, गोल घूम रहा है सेंटीमीटर फोर्स, टेंशन को रिजॉल्व कर लिया फोर्स को, ठीक है। तुमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ, यंग मॉडल्स दे दिया, डेल्टा एल पूछ रहा है। चेक करो हुआ घर पे कि नहीं हुआ? You need to solve for the tension. ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली, अब ध्यान से देख, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, अप्रोक्सीमेटली ये रेडियस बनेगा, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ठीक है। बट क्योंकि 85 डिग्री काफी बड़ा एंगल है, तो मैं क्योंकि इसकी लेंथ दी हुई है तुम्हें 0.8 मीटर, तो मैं 0.8 मीटर ही अप्रोक्सीमेट लेके कर लूं, कोई इश्यू तो नहीं है हर्षल? नो सर। तो मैं 0.8 मीटर ले रहा हूं, तो यहां से देख, T cos 85 is mg, T sin 85 it is mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मूले से तुम T निकाल सकते हो। तो डेल्टा एल निकालने का पूछ रहा है, डेल्टा एल इट इज फोर्स पर एरिया इनटू एल अपॉन यंग मॉडुलस। फोर्स यानी कि टेंशन कहीं से भी निकलेगी। एरिया कितना दिया था उसने? डायमीटर एल्यूमिनियम बाय 0.7 mm डाया, इट इज पाई बाय 4 0.7 माइनस 3 का स्क्वायर, लंबाई 0.8, यंग मॉडुलस 7 × 10⁻10। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट नहीं करोगे, गलती कर देते हो। यूज पाई बाय 4 d स्क्वायर। चेक करो, ये 13 क्वेश्चन था, फोटो खींच के भेज रहा हूं, चेक करना बेटा। अगर भी अभी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। चेक इट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। स्नेक क्लियर हुआ सिद्धार्थ? यस सर। सिद्धार्थ यस सर। 14 देखो क्या? यस सर। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन आर सस्पेंडेड एज शोन। तो सॉल्विंग रहेगी है, सिर्फ टी यहां से निकाल के यहां डालना तुमने। फोर्टीन दे क्या कहता है बेटा? दो वायर्स ली, एक इधर एक इधर। दिस इज वायर नंबर 1, दिस इज वायर नंबर 2। डन। Two wires of equal length and area are suspended as shown.
द यंग मॉडल्स आर y1 एंड y2. इसका यंग मॉडल्स y1, इसका यंग मॉडल्स y2. लोड लगा दिया. फाइंड द इक्विवेलेंट यंग मॉडल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो y इक्विवेलेंट ढूंढना है. ठीक है, तो लिखें एज, हमारे जो सिलेबस में आता है इसी तरह से आता है कि जो लोड हैंग किया है दैट विल ऑलवेज रिमेन हॉरिजॉन्टल. तो लिखे द लोड अटैच्ड एट द बॉटम, द लोड अटैच्ड एट द बॉटम will always remain horizontal, will always remain horizontal. It is only possible, it is only possible if the elongation, if the elongation in both the wires, if the elongation in both the wires is same, if the elongation in both the wires is same. Now, याद कर उत्तर F equal to kx पढ़ा था स्प्रिंग में. तो k क्या था? फोर्स अपॉन x, यानी कि फोर्स अपॉन इलोंगेशन. ठीक है, फोर्स अपॉन इलोंगेशन. इट इज फोर्स अपॉन इलोंगेशन. ठीक है, अब इलोंगेशन दोनों में सेम है. मेरे को क्या ढूंढना है? K इक्विवेलेंट. K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2. ये आपको याद करो, स्प्रिंग में बताया था ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, सीरीज में नहीं है. सीरीज में क्या होता है? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 आता है. K इक्विवेलेंट उसमें 1 अपॉन K इक्विवेलेंट 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 बनता है. एज दे आर इन पैरेलल तो K पैरेलल आ जाएगा. K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2. याद है किसी को कि दोबारा डिराइव कराऊं? सुनन्नी याद है? स्प्रिंग में बताया था ये. Yes, sir. ना K का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी फोर्स अपॉन इलोंगेशन. ठीक है, अब यहां से देख, यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया इनटू L बाय डेल्टा L. यस और नो? फोर्स अपॉन डेल्टा L यहां रख ले. तो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या बना? फोर्स इनटू एरिया अपॉन L. इट इज फोर्स अपॉन डेल्टा L. चेक इट. यस और नो? यंग मॉडल्स इनटू एरिया बाय L. तो यहां पे K इक्विवेलेंट क्या है? फोर्स अपॉन इलोंगेशन, यानी कि यंग मॉडल्स एरिया अपॉन डेल्टा L. तो Y इक्विवेलेंट एरिया 2A अपॉन L, सॉरी बाय L है, बाय L मस्ट बी K1, इट इज Y1 into A by L plus Y2 into A by L. Now A by L, A by L, A by L common. तो Y इक्विवेलेंट कितना आ गया? Y1 plus Y2 by 2. ये आ गया Y1 plus Y2 by 2. चेक करो, मैं फोटो खींच के भेज रहा हूं. 14th क्वेश्चन. चेक करो बेटा, समझो. कोई डाउट है तो पूछो फिर से. मनीष को डाउट बेटे?
आंसर आ गया। पहले आंसर तो छोड़, आ जाएगा। मेथड देख, f इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग में पढ़ा था, k फोर्स अपॉन x हो गया, x इज एलोंगेशन, y यंग मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया इनटू l बाय डेल्टा l। ठीक है, तो फोर्स अपॉन डेल्टा l यानी कि फोर्स अपॉन एलोंगेशन क्या बना, यंग मॉडुलस इनटू एरिया बाय l, यंग मॉडुलस इनटू एरिया बाय l। तो k इक्वल इज k1 प्लस k2। ठीक है बेटा जी ना। 15 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, स्ट्रेन पूछ रहा था, स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, हुआ सबसे? तमन्ना हुआ बेटा 15? तमन्ना स्नेल हुआ? स्नेहिल ट्राई नहीं किया? नो सर। क्यों? सर भूल गया था। कितने 24 घंटे तो हुए नहीं अभी। हाँ, मेरे को तो याद है, मैंने दिया था होमवर्क, है ना? तेरे को भूला क्या? क्वेश्चन होमवर्क यही भूल गए, होमवर्क दिया था, क्या फॉर्मूला भूल गए? सर होमवर्क। तो कुछ काम, स्पेशल काम? सर दूसरे क्वेश्चंस कर लिए थे एक्स्ट्रा बुक से। जो मेरे को पीडीएफ बना के भेजियो क्या किया। तो मन्ना वीडियो बना के भेजती है तो भी भेज, कितने क्वेश्चन बन लिए, 50-60 कितने में? ठीक है। सर रफ में है। हाँ हाँ, तमन्ना भी बड़ा अच्छे से करती है, तू भी थोड़ा सफाई से काम करना सीख जाएगा इसी बहाने। ओके सर, आज से भेज दूंगा। चलो ठीक है, कल सुबह वेट करूंगा, सुबह का काम, आज शाम का काम सुबह आ जाए। तमन्ना ने भी हफ्ता 10 दिनों के भेजा नहीं कुछ, उसके बाद पढ़ाई लिखाई फिर छोड़ दी, बीच में स्टार्ट की थी, है ना तमन्ना? तमन्ना आप सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो चैट पे यस लिख दो। या ग्रुप में मैसेज डाल दो, ओके। सुरेंद्र आपने किया, टेंशन निकाली? सर मेरी एक स्ट्रेन ए तो निकल गया था, बट स्ट्रेन बी मुझे नहीं आया समझ। बेटे सेम ही तो क्वेश्चन है, सारे ब्लॉक कितने दिए, 3 kg के। बट सर उसमें एज इन हमने ऐड करनी है दोनों की। नहीं मेरे बेटे, ये देख, ये 3 kg दे दिया, ये 3 kg दे दिया, तूने स्ट्रेस निकालना है, यानी कि टेंशन निकालना है। टी टी या T1 ले लो, या T2 ले लो, या 3 kg। ठीक है,
So each block as shown this, each of wire AB has a cross section area दे दिया, young modulus दे दिया. Neglect friction, find the longitudinal strain developed in each of the this. तो suppose ये नीचे आ रहा है with acceleration है, ये आगे जाएगा with acceleration है, ये इधर आएगा with acceleration है. इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी? 3g minus t1 equal to 3 into 8. इसकी क्वेश्चन क्या बन जाएगी? t1 minus t2 it is 3a. इसकी क्वेश्चन क्या बन जाएगी? t2 equal to 3a. Yes or no? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो जब ऐड करेंगे 30 माइनस t1 इट इज 3a. t1 माइनस t2 इट इज 3a. t2 इट इज 3a. डन. ये दोनों कटे 30 इक्वल टू 9a आ गया. इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज 30/9 10/3 meters per second स्केल. याद करो हमेशा पहले क्या निकलती है? एक्सेलरेशन, बाद में टेंशन. ये यहां डाल दे तो T2 कितनी होगी? 3 into 10/3 10 न्यूटन. ठीक है, यहां डाल T2 में. T2 आगे T1 निकालनी है, यहां निकाल ले. 30 minus T1 3 into 10/3 ये कटा. 30 minus T1 is 10. तो T1 is 20 न्यूटन. तो T1 20 आ गई, T2 10 आ गई. चेक कर यहां तक. ठीक है, ये निकालने के बाद तुम्हें क्या पूछ रहे? डेवलप कर रहा हूं मैं. ठीक है, तुमसे क्या पूछ रहा है? स्ट्रेन पूछ रहे. ठीक है सुनंदी. यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेन कितना बना? इट इज स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडल्स. स्ट्रेस कितना है? फोर्स पर एरिया इनटू यंग मॉडल्स. फोर्स कितनी है यहाँ पे? T2. T2 कितनी आई थी? 10. एरिया कितना दिया गया क्वेश्चन में? पूरा समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. 0.005. 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बेटे. 0.005 इनटू 10⁻⁴. ठीक है, और यंग मॉडल्स कितना दिया? 2 into 10⁻11. बोलो आ जाएगा सॉल्व. उस यहां पे जब स्ट्रेन ढूंढेगी तो जो यहां का स्ट्रेन उसे डबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 10 की जगह क्या डालेगा? 220. यंग मॉडल्स और लेंथ सेम है. आई बात समझ में बेटा? क्या कैसे किया बी का? Yes, sir. चलो अगला देखो, हो जाएगा. अगले में सेंटीमीटर फोर्स निकालनी है. याद करो सर्कुलर मोशन में डेराइव कराई है तुम्हें. रॉड में सेंटीमीटर फोर्स यूनिफॉर्म, पॉइंट मास नहीं है. कहो तो दोबारा एक बार कराऊं. सुरेंद्र याद है सर्कुलर मोशन में ड्राइव कराइए, एक बार फॉर्मूला याद बता पाओगे? इट इज हाफ m ओमेगा l स्क्वायर, कुछ ऐसे से आता है. किसी को याद हो? सुनील, हर्षल? नो सर. ड्राइव करो जी पहले. 16th क्वेश्चन में फिर से एक बार ड्राइव करा रहा हूं. एक रॉड है,
ये पूरी रॉड ऐसे घूम रही है, तो इस पूरी रॉड पे सेंटीमीटर फोर्स पूछ रहा है। एक छोटा सेक्शन ले लिया, dx, दूरी कितनी ले ली, x, इस छोटे से का मास कितना होगा, dm। क्लियर ना? कैसे निकालेंगे सेंटीमीटर फोर्स? इफ लेंथ इज l, then mass is m. If length is 1, then mass is m by l. If length is dx, then mass is m by l into dx. ये छोटा सा मास कितना आ गया, dm। छोटी सी फोर्स df, it is m into x into ओमेगा स्क्वायर। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला लगाया m r ओमेगा स्क्वायर। dm की वैल्यू डाली m by l dx डॉट x डॉट ओमेगा स्क्वायर df। टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, m x ओमेगा स्क्वायर बाय l डॉट dx 0 to l, इट इज m ओमेगा स्क्वायर l x dx 0 to l। ठीक है, तो x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l x स्क्वायर बाय 2 0 टू l। सॉल्व करेंगे, m बाय 2 एक l कट जाएगा, l ओमेगा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ m l ओमेगा स्क्वायर। पूरी डेरिवेशन की फोटो खींच के भेज रहा हूं। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट टेंशन। ये टेंशन आ गई जो टॉप पे लिखी है, और फिर इलोंगेशन डेल्टा एल। ठीक है, मास को तुम सिलेंड्रिकल रॉड है तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी डाल सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास को। बोलो ठीक है, हो जाएगा कि करके दो पूरा? इश्मीत हो जाएगा? मैं फिर रिपीट करूं, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डालना है, अदरवाइज होगा नहीं क्वेश्चन। बोलो करके दूं क्या कर लोगे? सर करके दे दो। ओके, डरते क्यों? मेरे को ये नहीं समझ में आता, वो बता दो करना है, हिम्मत करके क्यों बोलता है? नहीं जी सर। नहीं, हिम्मत करके बोलना पड़ता है। सर पहले देख रहा था कि आपने क्या बोला ठीक से, फिर समझ नहीं आया तो इसलिए। ऊपर टेंशन क्या बनी, m by 2 l ओमेगा स्क्वायर। मास को क्या लिखेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, इंटू l इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय 2। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर इंटू l इंटू डेंसिटी इंटू l इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब चेक कर, अब मैं वैल्यू डाल रहा हूं 22/7। रेडियस कितना दिया देख, लेंथ 0.5 मीटर, रेडियस 0.1, 0.1 का स्क्वायर। यहां लेंथ आ गया, यहां लेंथ आ गया, लेंथ कितनी 0.5, 0.5 का स्क्वायर। डेंसिटी कितनी दी है 10⁴। ओमेगा कितनी दी है, एंगुलर वेलोसिटी 400 रेडियस पर सेकंड,
400 का स्केल डिवाइड बाय 2, ये टेंशन आ जाएगी ना। अब पूछा डेल्टा एल, डेल्टा एस टेंशन अपॉन एरिया इनटू लेंथ अपॉन यंग मॉडल, चेक कर। अब डेल्टा एल निकाल लेगा, कभी भी मैं निकाल के दूं? यस सर, हो जाएगा। मैंने कहा कि मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डाला, चेक करो बेटा, आराम से देखो। चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। ना 17 करूं बेटा जी। क्या कह रहे बेटे स्मिथ? स्टील वाला ऊपर है, हाँ बेटा, उसमें 40 प्लस 60 100 करना पड़ेगा। ब्रास के लिए 60 और स्टील के लिए 100, ठीक है? ओके सर। हाँ, यही इसमें बस वो था ना कि जो नीचे बेटे हमेशा जो टेंशन होती है जब हम किसी चीज को लटका के रखते हैं ऐसे, ठीक है, तो जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसके कारण टेंशन है। कल एक क्वेश्चन नहीं किया था कि एक पूरी रॉड है, उसके पूरे में अपने वेट के कारण इलोंगेशन पूछ रहा, अपने वेट के कारण। तो हमने एक सेक्शन लिया था छोटा सा, उस सेक्शन पे छोटी सी फोर्स निकाली थी, ठीक है ना, छोटी सी इलोंगेशन, फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट किया था उसको। क्योंकि होगा क्या कि जो ये नीचे वाला पार्ट है इसके नीचे फोर्स कम है, यानी कि इलोंगेशन इस पे कम आएगी, ऊपर जैसे जाते रहेंगे इलोंगेशन बढ़ती रहेगी। तो ये वाला सबसे ज्यादा स्ट्रेस महसूस करेगा, ये वाला सबसे कम। हमने लॉज ऑफ मोशन में भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे बेटे कि एक मंकी है, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस सबसे ऊपर वाले को आएगा। जो हैंगिंग पार्ट होता है उसके कारण स्ट्रेस या टेंशन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? अगर तेरे को याद हो पुरानी कहीं पे भी हिस्ट्री, तो याद कर, मैंने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, M1 M2 M3, तो यहां पे टेंशन कितनी आएगी? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। यहां पे टेंशन T2 कितनी आ जाएगी? M2 प्लस M3 इंटू G। यहां पे T3 कितनी आ जाएगी? M3 इंटू G। याद है? सर।
बस वही चीज है। तो यहाँ पे तीनों के कारण टेंशन आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें यंग मॉडल्स दे दूं और हर एक क्वेश्चन में इलॉन्गेशन निकालने को दे दे, तो यहाँ पे टेंशन तीनों के कारण, इस पे टेंशन दोनों के कारण, इस पे टेंशन से एक के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक, 70th क्वेश्चन करें। देखो पढ़ो। अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक रॉड है 2 मीटर की, सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग हॉरिजॉन्टली बाय मींस ऑफ 2 वर्टिकल वायर्स of equal length tied to its ends. One of wire is made of steel area, another brass cross section area. Find out the position along the rod at which the weight must be hanged to produce equal stress in both the wires. Equal stress, stress का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। इक्वल स्ट्रेस इन बोथ द वायर्स। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? एक रॉड स्टील की दे दी, दूसरी रॉड, हाँ जी बोलो। गुनूर क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, मैंने तो लगा ये रॉड दे दी, ठीक है। इक्वल स्ट्रेस इसका A1 मान ले, एरिया स्टील कितना दिया? 10⁻³ और एरिया ब्रास A2 2 × 10⁻³, ठीक है। यंग मॉडल्स ब्रास Y2 10⁻11, यंग मॉडल्स स्टील Y1 2 × 10⁻11। डन। कहता मैं एक वेट टांगना चाहता हूं, कहां लगाऊं ताकि दोनों में स्ट्रेस सेम आए? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इक्वल स्ट्रेस इन बोथ वायर्स, इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2। तो इक्वल स्ट्रेस मींस T1/A1 must be equal to T2/A2 implies T1/T2 it is A1/A2. A1 is 10⁻³ A2 is 2 × 10⁻³, आज से कम टू 1/2। तो T1 या 2T1 is equal to T2। चेक करो पहला आंसर, 2T1 equal to T2, ठीक है। ये डिस्टेंस हम x ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 - x। अब हम लगाएंगे मोमेंट P पॉइंट पे, रोटेशनल मोशन। कैलकुलेट मोमेंट एट P, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो T1 × x, T2 2 - x। T2 की वैल्यू डाल दे 2T1, 2T1 2 - x, T1 T1 कटे, x = 4 - 2x, 3x = 4, x 1.33 मीटर। चेक करो पहला पार्ट, इक्वल स्ट्रेस इन बोथ द वायर्स। मैं फोटो खींच के मेरा स्टडी करो उसको क्वेश्चन।
करो बेटा स्टडी, कोई डाउट है तो पूछो। चेक करो बेटा जी, कोई डाउट? गुरनूर, हर्षल, फर्स्ट पार्ट रब कर दूं? यस सर। सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं इक्वल स्ट्रेन इन बोथ द वायर्स। ठीक है, इक्वल स्ट्रेन ना, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है बेटा? स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, यस और नो? तो इक्वल स्ट्रेन, इट इज स्ट्रेस यानी कि फोर्स T1 अपॉन A1 into 1 upon young modulus is equal to T2 upon A2 into 1 young modulus 2. Strain is force upon area into 1 upon young modulus. तो यहां से अगर T1 और T2 की रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा? T1 by T2 it is A1 Y1 A2 Y2. Now A1 is 10 to the power minus 3 into 2 into 10 to the power 11 minus 3 2 into 10 to the power 11 A2 2 into 10 to the minus 3 into 10 to the power 11 कट गया। तो T1 is equal to T2 आ गई बेटे, 1 आ गया ना। तो मोमेंट एट P T1 into x T2 2 minus x, T1 और T2 बराबर x equal to 2 minus x, 2x equal to 2, x equal to 1 मीटर, यानी कि हमें वेट सेंटर पे एंड करना है। चेक करो, चेक करो बेटा, स्ट्रेस के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? अब बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी पे आ जाओ, लिक्विड्स के क्वेश्चंस पे। मैं एक बार फिर से बल्क मॉडुलस रिवाइज करा देता हूं, पूरा बोर्ड क्लीन। बल्क मॉडुलस के इट इज compressive stress upon volumetric strain. Now compressive stress लिक्विड के केस में प्रेशर आ जाएगा, ठीक है? प्रेशर का एक फॉर्मूला मैंने आपको तब भी कराया था, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्सेस
weight upon area, weight is mg upon area, mass volume into density into g by area, volume area into height into density into g by area, तो एरिया एरिया कटे तो प्रेशर का फॉर्मूला h rho g लग जाएगा। और दूसरा था कंप्रेसिबिलिटी, इट इज 1 upon bulk modulus of elasticity, 1 upon bulk modulus of elasticity। check it। बोलो ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो बेटा। चलो 2-3 क्वेश्चन और करो। तुम्हें किसने जाना तो नहीं कहीं पे? I have to go somewhere. और बस सुरेंद्र आपको जाना है और किसी को जाना है? सर मैंने जाना है। सर मैंने भी। हाँ तो ठीक है, फिर कल शाम को डन। ओके सर। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। सर कल क्लास होगी? थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। कल शाम तक तो सो के उठ जाओगे? हाँ जी सर। बस फिर रात को 12 बजे तक जाग भी लिए तो भी 9-10 बजे तक तो सो के उठ ही जाओगे सुबह, क्या नहीं?